बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण, क्या हुआ? आईआरसीटी इनकी ट्रेन तो यूक्रेन और रशिया नहीं जाती थी। नहीं जाती, देश में ही चलती है। हाँ। लेकिन अब वही है कि कोविड खत्म हो गया है, तो पहले ये हो रहा था ना अनिल जी कि एक होते है रिजर्वेशन होते हैं, 2S करके एक सीट होती है, सेकंड सीटिंग जिसको कहते हैं। तो जब कोविड आया था तो जो सेकंड सीटिंग थी, बेसिकली सेकंड सीटिंग में होता है कि आप डायरेक्टली जाके टिकट लेते हो और उसमें आके बैठ जाते हो। उसमें सोने का प्रबंध जो है वो नहीं होता है, वो स्लीपर नहीं होती है। तो इसके पहले ऐसा होता था कि जब जिसको सेकंड सीटिंग में जाने होता था वो जाके टिकट ले लेता था और सेकंड सीटिंग में जाके बैठ जाता था। लेकिन जब कोविड आया तब सेकंड सीटिंग का जो रिजर्वेशन है उसको भी आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया था और उससे आईआरसीटीसी की अच्छी खासी आय हो रही थी। इनफैक्ट इस कंपनी की जो कुल आय है उसमें सेकंड सीटिंग से होने वाली आय का जो कुल हिस्सा था वो करीब 38% के आसपास का था। लेकिन अब क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है, सारी खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हाँ कम हो चुका है, और जितनी भी ट्रेन है वो फिर से शुरू हो चुकी है और काफी हद तक नॉर्मल सी आ चुकी है। इसके लिए सेकंड सीटिंग की जो रिजर्वेशन है उसको आईआरसीटीसी के पोर्टल से हटाया जा रहा है और फिर से आप जाके नॉर्मल टिकट विंडो से जाके सेकंड सीटिंग की टिकट लेके गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो इससे तकलीफ ये होगी कि इस कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो कम होंगे। करीब मैंने कहा कि 38% के आसपास की रेवेन्यू जो इस कंपनी की अब तक करीब इससे आती थी, और वॉल्यूम जो है उसमें करीब 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो इस सेकंड सीटिंग का था। ये बंद होने से टिकटिंग आय में करीब 15 से 20% के आसपास की गिरावट आ सकती है और कुल आय अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 15% के आसपास की गिरावट आ सकती है नॉन टिकटिंग आय से, और कुल आय में करीब 6 से 8% के आसपास की गिरावट आ सकती है। ईपीएस पे अगर आप देखेंगे तो करीब 12 से 15% का इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे पड़ेगा, ऐसी कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। लेकिन ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हुई, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जिसको मार्केट इग्नोर कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर सेकंड सीटिंग की कैटेगरी खत्म हो जाती है तो इस कंपनी की पर टिकट रियलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेकंड सीटिंग में जो ओवरऑल मार्जिन था वो काफी कम था। अब ये कंपनी जो है वो खासकर एसी और बाकी सीटिंग की रिजर्वेशन करेगी जहाँ पे मार्जिन ज्यादा होते हैं तो रियलाइजेशन बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी चाहिए, अगर कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे ना तो हवाई किराया या फिर अन्य किराया बढ़ जाएगा, तब आप शिफ्ट करेंगे रेलवे पे।